नमस्कार एंड जोहार मेरे प्यारे माताओं और बहनों और भाइयों। जैसा कि आप लोगों को पता हो गया होगा या अगर पता नहीं है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अब जो है प्रधानमंत्री मैया समाज योजना के तहत जो आप लोगों को 1,000 रुपया मिलने वाला था वो अब नहीं मिलेगा। जी हाँ, जो हेमंत सरकार या चंपाई सरकार जो भी कह लीजिए, इनके द्वारा जो ये लागू किया गया था प्रधानमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसके तहत आप लोगों को हर महीने 1,000 रुपया मिलने वाला था, वो अब आप लोगों को नहीं मिलेगा। जी हाँ, और अगर मिलेगा भी तो कैसे मिलेगा ये मैं आपको वीडियो के लास्ट तक बताऊंगा। तो आप लोग मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और मैं आपको हर एक पॉइंट रखूंगा कि किस पॉइंट के हिसाब से आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा या मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों को शायद पता नहीं होगा या अगर पता है तो मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि हेमंत सरकार द्वारा लागू की गई थी प्रधानमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसके तहत कई महिलाओं को और कई माताओं बहनों को पैसा भेजा गया था। और मतलब आप कह सकते हैं कि 100 में से 30% महिलाओं को पैसा भेजा गया था, 70% को अभी भी नहीं मिला है। और अब ये जो है फिर से लागू किया जाने वाला था, फिर से भेजने वाले थे पैसा, जिसमें जो है अब जो है केस कर दिया गया है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाके। तो जो है झारखंड सरकार का ये कहना है कि ये जो केस हुआ है ये मोदी सरकार के द्वारा किया गया है। जी हाँ, झारखंड सरकार यानी कि हेमंत सोरेन का ये कहना है और चंपाई सोरेन का ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दायर की गई है, जिसके वजह से यह योजना अब रुक गई है। जी हाँ, इस योजना के तहत केस हो गया है, जिसके वजह से ये योजना जो है अब देरी कर दी गई है यानी रुक गई है। तो ये कहना चाहता हूं मैं मोदी सरकार से भी कि आपको झारखंड के मैया या बेटियों पे कैसा क्या जो है आपको कूटनीति करनी थी, या ऐसा क्या आपको प्रॉब्लम हो गया कि अगर किन्हीं को 1,000 रुपया गरीब को मिल रहा था तो आपको इसमें जाके केस करना चाहिए था। हालांकि केस क्यों हुआ है या फिर याचिका दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो क्यों हुई है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए हुआ है क्योंकि झारखंड सरकार का ये कहना है कि मोदी सरकार ने इसमें याचिका इसलिए दायर किया गया है क्योंकि आने वाले चुनाव में ये लोग कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव की वजह से आप लोग जो है इनको पैसा दे रहे हैं, 1,000 रुपया सबको आप दे रहे हैं, यानी कि चुनाव के लिए आप लोग 1,000 रुपया दे रहे हैं ताकि आपको वोट मिल सके। तो ये गलत है, इसके वजह से याचिका दायर की गई है। तो जो है झारखंड सरकार ये कह रही है कि ये जो है मोदी ने किया गया फैसला है और मोदी की ही वजह से ये याचिका दायर हुई है। तो मैं बस मोदी सरकार से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपको ऐसा क्या दिक्कत आ गई कि झारखंड के माँ बहनों को जो 1,000 रुपया मिल रही थी वो अब नहीं मिलेगा। चाहे कोई भी सरकार बने, कोई भी सरकार ना बने, कोई चीज़ को लागू किया था, 1,000 रुपया अगर किसी माता बहनों को मिल रही थी तो वो बहुत बड़ा राशि था। झारखंड में खास करके इतने गरीब महिलाएं हैं, इतने गरीब जाति के लोग हैं, इतने पिछड़ा वर्ग जाति से आते हैं लोग, अगर 1,000 रुपया किसी को मिल जाता तो उससे मोदी सरकार को क्या जाता। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये जो है चुनाव की वजह से दिए जा रहे हैं ताकि इनको वोट मिल सके। ये जो है हेमंत सोरेन का कहना है। और हेमंत सोरेन ने ये भी कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस लागू को मैं इस ये जो मैया सम्मान योजना मैंने लागू किया है इसको मैं पूरा करके ही रहूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं बात एक और आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं एक थेथरी भाषा में बोलना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें भी आप लोग राजनीति ही कर रहे हैं, भले हेमंत सोरेन ही हो या मोदी सरकार ही हो, ये सब राजनीतिक ही कर रहे हो। हेमंत सोरेन को कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि इतने लोगों ने आवेदन कर दिया है, इतना पैसा अब कहाँ से आएगा? क्योंकि जब ये मैया सम्मान योजना लागू हुआ उस समय तो पोर्टल ही नहीं खुल रहा था, किसी का ऑनलाइन नहीं हो रहा था, हैंग हो गया था सब कुछ जो है साइबर कैफे वगैरह ठप हो गया था, हो नहीं रहा था पहले। तब क्या हुआ, ऑफलाइन एक्सेप्ट होने लगा। ऑफलाइन होने के बावजूद भी सबने जब कर दिया है तो सिर्फ 30% महिलाओं को पैसा मिला है, बाकियों को मिला नहीं है। अब जब सबको देने की बारी आई तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब सबको देने की बारी आ गई है तब सरकार ने जानबूझ के ये नीति अपनाई और खुद ही जाके याचिका दायर किए होंगे और राजनीति के तहत ये वोट पाने के लिए भी एक साजिश चल रही होगी। कुछ भी हो सकता है। हालांकि हेमंत सोरेन का तो ये कहना है कि मैं इस योजना को पूरा करके रहूँगा, लेकिन राजनीतिक भी एक चीज़ होती है बाबू लोग, आप लोग समझिए कि राजनीतिक क्या चीज़ है क्या नहीं है। हम लोग जो हैं एक तरफा सोचेंगे तो नहीं चलेगा, दोनों तरफा सोचना पड़ेगा। हो सकता है मोदी सरकार ने किया गया है वो भी गलत किए हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने ये राजनीतिक खेली है।
कि अब जब पैसा देना पड़ेगा तो कैसे दोगे भाई, इतना पैसा लग जाएगा, तो केस कर दो। केस करोगे तो 2-3 महीना केस में खींचेगा। उसके बाद चुनाव आने वाले हैं, तो जब चुनाव आने वाला है भाई, तब क्या होगा, चुनाव में जो है कोई भी काम नहीं होगा, आचार संहिता लागू हो जाएगा, तब तो आराम से 2-3 महीना और खींच जाएगा, यानी 6 महीना खींच गया। उसके बाद 2 वोट वैसे भी मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि मैंने सबको बोल के रखा है कि मैं तो ये योजना करके रहूंगा, 1-1 हज़ार रुपया सबको मैं दे के रहूंगा, तब तो वोट मुझे मिल ही जा रहे हैं। एक बार मैं जीत जाऊं, मेरा सरकार फिर से बन जाए, उसके बाद किसी को पैसा मिले या ना मिले, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ये भी तो एक बात हो सकती है। और एक बात ये भी हो सकती है कि मोदी सरकार किसी और को देखना ही नहीं चाहता है, जितना ही नहीं देना चाहता है, या तो झारखंड की उन्नति ही नहीं होने देना चाहते हैं, इसी वजह से ये योजनाओं को वो बंद कर रही है। क्योंकि यही योजनाएं जो है बंगाल में तो चल रही है, 1-1 हज़ार रुपया हर माताओं बहनों को बंगाल में मिल रही है, तब किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा है। और भी जगह 1-1 हज़ार रुपया मिल रहे हैं, तब किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा है। तो अब क्यों ऑब्जेक्शन लग रहा है, जब ये योजना झारखंड में लागू हुआ तो अब क्यों ये योजना को रोका जा रहा है, चाहे वो मोदी सरकार रोके या राजनीतिक भी हो सकती है। राजनीतिक इसलिए हो सकती है कि अब तो इतना पैसा देना पड़ेगा, तो एक काम करो, रुक जाओ, कुछ ही दिन में जो है चुनाव आने वाले हैं, केस कर देते हैं, याचिका दायर कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी बोली है कि कोई फ्री में तो किसी को पैसा नहीं देता है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट को तब नजर नहीं आता है जब यही सब पैसे बंगाल में दिए जाते हैं, तब। अब सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कोई किसी को फ्री में पैसा नहीं देता है। चलिए मानते हैं फ्री में नहीं देता है, लेकिन जो भी मैया सम्मान योजना के तहत 1-1 हज़ार रुपया किसी को मिलने वाला था, तो ये तो अच्छी बात है ना, कि किसी माता बहन को 1-1 हज़ार रुपया मिल रहा था हर महीने, 12 हज़ार रुपया उसको साल में मिलता, कुछ तो हेल्प हो जाती। झारखंड के इतने ही गरीब लोग हैं, इतने जो भी हैं, कुछ तो हेल्प हो जाती। बाकी आप लोग देखिए अब क्या होने वाला है। मुझे तो नहीं लगता कि अब पैसा आने वाला है। अगर पैसा आएगा, फॉर्म वॉर्म निकलेगा तो भर दीजिएगा, हो सके तो नसीब में है तो मिल जाएगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को और पैसा मिलने वाला है। मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी अगर नया अपडेट आएगा मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा, तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये बहुत तरह का राजनीतिक है बाबू, इसको समझना पड़ेगा। ये राजनीतिक चल रहा बा हो, इसको समझो, ये राजनीतिक हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, समझदार को इशारा काफ़ी है। ऐसी भी राजनीतिक हो सकती है कि ये तो चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन का सरकार फिर से बनने जा रही है, तो इसको रोका जाए। ये तो इंस्टेंटली पैसा दे रही है सबको, वोट के टाइम आ गया है इसलिए ये पैसा दे रही है, इस वजह से याचिका दायर की गई होगी मोदी सरकार की तरफ से। या तो फिर दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है